मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो स्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, कल जो विषय अपना चला था वह विषय तो अपनी जगह पूर्ण हो गया था, लेकिन उसके आगे कुछ चर्चा मुझे आज लेनी है। वह चर्चा मैं लेना चाहता हूँ। वह चर्चा ये है कि हम अपने जीवन में श्रद्धान का निर्णय कैसे करें। असल में हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हमारा श्रद्धान का कभी ठिकाने नहीं पड़ता, और उसका जब तक निर्णय नहीं होगा, उसकी दिशा सही नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं होनी है। दिखेगा, दिखना अलग चीज है, होना अलग चीज है। इसके लिए मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ। आपके कितने ही भाई बहन हो सकते हैं, नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, पर उनमें कितने लोग हैं जो निभाते हैं। ये अंतर हम लोग बड़ी आसानी से सारे जीवन अनुभव करते हैं कि वास्तव में निभाता कौन है भाई, ये तो बताओ। होते तो बहुत है, असली कौन है कि जो निभाए वो असली है, और जो होते हैं वो खाली अब ब्लड रिलेशन कह लो या जो भी कह लो, वो बने हुए हैं। कई तो रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। तो हम व्यवहार में जो चीजें करते हैं, बहुत से लोगों को धर्म भी बोझ बन जाता है। प्रक्षाल पूजन का नियम ले लिया, अब कहीं कोई काम आ रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं ठंड पड़ रही, कभी गर्मी पड़ रही, कभी आलस आ रहा, और उसके बाद में मन मार के उठते, मन मार के तैयार होते। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस प्रक्षाल पूजन का कोई पुण्य भी होगा? धर्म तो नहीं होगा, ये तो तय, लेकिन पुण्य भी होगा। अंतरंग में संकलेश परिणाम पूर्वक जो किया जाएगा, उसका तो पुण्य भी नहीं होना। खेद खिन्न होके जो आपने किया, बोझ मान के जो आपने किया, उसका तो पुण्य भी नहीं होना। समझ गया ना? तो ये जो बाहरी क्रियाएं भी हैं, ये कम करो या ज्यादा, लेकिन ये सार्थक हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अंतरंग श्रद्धान को सुनो। अब आज बड़ी भारी समस्या है कि हम सोचते हैं कि हम गायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनते हैं, समयसार की चर्चा सुनते हैं, कुंद कुंद के ग्रंथों की चर्चा सुनते हैं, गुरुदेव श्री को सुनते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हम तो सही ही है। क्यों? हम तो गायक भगवान आत्मा वाले हैं ना, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। पहले ये चीज बताइए कि गायक कहते किसको? जो जाने, न करे न भोगे, करने और भोगने के भाव जिसको नहीं हो, जो परिणति चलती है उसका भी जो ज्ञाता बना रहे, वो गायक है। तो अब बताओ, आप गायक भगवान आत्मा वाले हो या नहीं हो? बोलने वाले तो हो, सुनने वाले तो हो, सुनाने वाले भी हो, लेकिन अपनाने वाले हो क्या? समझने वाले हो क्या? सुनना एक क्रिया है, समझना दूसरी क्रिया। सुनना इंद्रिय विषय, समझना ये चेतना का विषय। अमित जी भाई, सब बात ख्याल में पड़ रही है? सुनना क्या है? इंद्रिय विषय, और समझना क्या है? वह चेतना का, ज्ञान का विषय, उपयोग का विषय। तो जो चीज हम इंद्रिय विषय के रूप में ले रहे हैं, उसका फल किसको मिलेगा? उसका फल क्या आत्मा में जाएगा? क्या उसका संपर्क आत्मा से है? नहीं है।
तो हम बहुत सी चीजों को, शुद्धात्मा की चर्चा को हमने इंद्रिय विषय बना रखा, चेतना का विषय नहीं बनाया। ये बड़ी भारी कमी। आप सुनते हैं ये भी इंद्रिय विषय है, सुनाते हैं ये भी इंद्रिय विषय, बोलते हैं ये भी इंद्रिय विषय, यहां तक कि जो विचार करते हैं, ध्यान से सुनना अमित जी भाई समाज, जो विचार करते हैं वो अनिंद्रिय विषय तो है पर आत्मा का विषय नहीं। अनिंद्रिय माने मन। ये विचार के विकल्प जाल जो है ये किसका कार्य है? ये मन का कार्य है, ये चेतना का कार्य नहीं है। चेतना का कार्य तो संवेदन है, चेतना का कार्य तो जानना है, चेतना का कार्य विकल्प करना नहीं है। जब तक विकल्प है तब तक किसका कार्य है, किसका फंक्शन है? वह मन का चल रहा है, अनिंद्रिय का फंक्शन चल रहा है, चेतना का फंक्शन सुनिए। जो लोग अकेले नए के पीछे पड़े हैं, इसके जानने से ही जैसे मोक्ष हो जाएगा, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझिए, नए है क्या? नए चिंतन के विकल्प हैं, निर्विकल्प दशा में नए नहीं होते। चेतना की परिणति विकल्प जाल से पार जाके शुरू होती, ख्याल में, समझ और विवेक से शुरू होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन दुविधा नहीं होती। प्रवचन सार में जो बात बताई गई भले ही ज्ञान प्रदान है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझ वाला है, दुविधा वाला नहीं। नए की जरूरत पड़ती है दुविधा को मिटाने के लिए। मैंने आज कुछ ज्यादा गंभीर विषय ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी अच्छे प्रगल्भ श्रोता हो, आपके बीच में नहीं करूंगा गंभीर बात तो किसके बीच में करूं? सुनिए जरा ध्यान से, क्या निवेदन किया मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि जो नए की चर्चा है वो वास्तव में है क्या? जितना हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, नए हमेशा आपकी दुविधा के समाधान के लिए। नए स्वयं में कोई चीज, जैसे आप दवा लेते हैं, दवा आपको स्वस्थ करती है कि दवा स्वास्थ्य का प्रतीक है? दो बातें। दवा बीमारी को दूर करके आपको रिहेबिलिटेशन कर देती है, दोबारा उसी स्थिति में ला देती है, लेकिन दवा तो स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को तो दवा नहीं लेना पड़ती ना। यदि स्वास्थ्य आपका ठीक है तो दवा की जरूरत क्या है? यदि समझ आपकी ठीक है तो नए की जरूरत क्या है? यदि आप वस्तु से सत्य को समझने की क्षमता रखते हैं तो आपको नए की जरूरत क्या है? ये ऐसा है कि ऐसा है, जब दुविधा आपको होती है उस दुविधा को मिटाने के लिए नए विवक्षा देता है कि ऐसा इस अपेक्षा से है, ऐसा इस अपेक्षा से। यदि आपको वस्तु सीधी समझ में आती है, आपका उपयोग कहीं दुविधाग्रस्त नहीं होता है, तो समझ के लिए नए की जरूरत नहीं। जैसे बीमारी के लिए दवाई होती है, वैसे ही दुविधा मिटाने के लिए नए, संशय मिटाने के लिए नए। ख्याल में? तो हम उस दिशा में नहीं जाते। नए श्रद्धान की चीज नहीं। नए का निर्णय कभी भी श्रद्धान नहीं कराता, वो आपकी एक समस्या का समाधान कराता। जैसे दवा आपको स्वस्थ नहीं करती, ऐसे नए आपको श्रद्धान नहीं कराता। स्वास्थ्य भिन्न चीज है, इसी प्रकार नए भिन्न चीज है। जैसे स्वास्थ्य अपने अंदर की चीज है, वह आत्मबल है, ओरिजिनल चीज है, इंटरनल चीज है, वह बाहरी ओढ़ी हुई चीज नहीं। ऐसे ही जो चेतना का कार्य है, जो समझ है, जो विवेक है, वह इंटरनल पावर है। हमें उसको मजबूत करना है कि हमारे लिए रोज समस्या खड़ी करो। जैसे बच्चे हैं, रोज चोट लगाते हैं, कल कोहनी में लगाई, आज घुटने में लगाई, कल कोहनी पे पट्टी बंधी थी, आज घुटने पे पट्टी बंधी है। रोज समस्या पैदा करो, रोज कोई नया नया बनाओ। यावत वचन विकल्प तावत नया भवंती।
जितने आप समस्या खड़ी करोगे उतने नए आ जाएंगे। नयों की कोई लिमिट है भाई? इलाज कितना कराना, दवाई कितनी चाहिए? जितनी बीमारी पैदा करो, जितनी चोट लगाओगे उतनी पट्टियां बंधेंगी। लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए पट्टियां जरूरी हैं क्या? पट्टियों से चोट ठीक होती है, स्वस्थ होते हैं, लेकिन पट्टियां स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। पट्टियां स्वास्थ्य नहीं बनाती। स्वास्थ्य तो इंटरनल चीज है, वो उसके लिए सपोर्ट कर सकती हैं बाहर में, वो चोट का इलाज करती हैं, दरअसल वो स्वास्थ्य का इलाज नहीं करती, वो हेल्थ को अपग्रेड नहीं करती, वो बीमारी को रिमूव करती, वायरस को रिमूव करती, वो भी एक सीमा तक। वो स्थायी इलाज नहीं होता। एक बीमारी को दूर करने के बाद आप ये दावा नहीं कर सकते कि अब दूसरी बीमारी नहीं होती। ऐसे ही एक विकल्प को दूर करने के बाद आप ये दावा नहीं कर सकते कि दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिर नया नया चाहिए। ये परंपरा समाप्त कहां होगी? श्रद्धान के लिए नए नहीं चाहिए, क्षोभसम के विकल्पों के लिए नए चाहिए, क्षोभसम की दुविधाओं के समाधान के लिए नए चाहिए। जब आप सीधे वस्तु के पास पहुंचने को तैयार हो और वस्तु को अपनी चेतना में आत्मसात करने को तैयार हो, तो नए कहां चाहिए? पंचायत, वकील, ये किसको चाहिए? नए तो वकील की तरह। मियां बीवी में झगड़ा हो, कोर्ट में पहुंचते हो, तो वकील काम के, नहीं तो किस काम के? फिर तो यही कहा जाएगा, झगड़ा बड़वावत फिरे, मरे अर्थ के अर्थ, अर्थ माने पैसा, के अर्थ माने के लिए, झगड़ा बड़वावत फिरे, मरे अर्थ के अर्थ, जे वकील स्वार्थ सने इनकी विद्या व्यर्थ। ये किसका है पता है आपको भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, झगड़ा बड़वावत फिरे, ये तो झगड़ा बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। मरे अर्थ के अर्थ, ये अपने पैसे के लिए आपको सारी सलाहें दे रहे हैं, ये आपके भले के लिए नहीं दे रहे, आपको भ्रम है कि आपका भला कर रहे हैं। जे वकील स्वार्थ सने इनकी विद्या व्यर्थ। समझ गया? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय लिखा था। यही की यही चीज नए पे लागू होती है। झगड़ा बड़वावत फिरे, विकल्प बड़वावत फिरे, नई नई दुविधा पैदा करे, फिर नया विकल्प नया आता है, फिर वो उसका समाधान करता है, फिर एक नई दुविधा पैदा होती है, फिर एक नया नया आता है। ये सब क्यों जरूरी है? यदि पति पत्नी परिवारजन अपने आपस में अपना समाधान करके समझदारी का प्रयोग करके रहने लगे तो वकीलों की जरूरत है नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है यदि आप सहज स्वस्थ रहने लगे। इसी प्रकार जिनका श्रद्धान स्वस्थ हो उनके लिए नए विकल्पों की जरूरत नहीं है, व्यर्थ की पंचायत की जरूरत नहीं है, उनके आचरण में आपको सुधार करने की जरूरत है। ये आज का मूल विषय। अब मुद्दा यह है कि हम श्रद्धान ठीक है या नहीं, लाइन पे हैं या नहीं, हम वी आर ऑन द ट्रैक और नॉट, इसको पहचाने कैसे? ये आज का असली मुद्दा है, असली प्रश्न। सुनिए भाई साहब, एक बात बताइए, कभी कभी शब्द को या वाणी को व्यवहार कहा जाता है। कहते हैं ना भाई साहब, व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाए, जैसे आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो यही कहोगे। अब वो डॉक्टर भी थोड़ा मुमुक्षु हो कि भाई साहब आत्मा के पेट होता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के रूप में देख रहा है तो वो नहीं कहेगा ऐसे। अच्छा बताओ कहां दर्द हो रहा है, यही कहेगा। समझ गया? तो एक तो भाषा का व्यवहार है और उसके साथ उसी समय आपकी मान्यता का व्यवहार अलग चलता है। ज्ञानी जीव पेट को दिखाने जाता है, लेकिन उसी समय वो क्या मानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पड़ोसी का धर्म निभा रहा हूं, ये आत्मा का धर्म नहीं निभा रहा। दो चीजों में अंतर। किसका धर्म है? ये पड़ोसी का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। तो आपको निभाना क्या है? आत्मा का धर्म। आत्मा के धर्म में व्यवहार नहीं होता, पड़ोसी के धर्म में व्यवहार होता। ख्याल में
अभी स्पष्ट होगा। जैसे कल विषय थोड़ा देर से स्पष्ट होना शुरू हुआ था, आज का विषय भी थोड़ा सा, मैं जिन विषयों पर नॉर्मली चर्चा करता ही नहीं, जो बिल्कुल व्यक्तिगत चर्चा में रखता हूं, उनको आज ले रहा हूं। मैंने अब इन दोनों ले रहा हूं क्योंकि ग्रंथ नहीं छूना, तो मैंने कहा चलो ऐसे विषय भी उघड़ना चाहिए, उनका भी उघाड़ होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कमी कहां हो रही है। यदि इस विषय को हम नहीं लें तो हमें नुकसान क्या है। ये क्षुद्र क्षयोपशम का विषय है, दिमागी बौद्धिक व्यायाम है, या इसका आत्महत्या से कोई संबंध है? ये विशुद्ध आत्महत्या का विषय है, ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है। ये मात्र समझने के लिए नहीं है, समझना इसलिए जरूरी है कि आप अपना हित नहीं कर पा रहे इसके बिना। जब जब आपको जैसे चिंता होना, प्रयास करना, ये चारित्र मोह का फंक्शन है, दर्शन मोह का नहीं। आपको भी परिवारजनों की, बच्चों की, इवन देह की चिंता हो सकती है, इसके लिए आप बहुत प्रयास कर सकते हैं। ये सब विषय किसका है? चारित्र मोह का, दर्शन मोह का नहीं। लेकिन इसमें जो तन्मयता है, इसमें जो अपनापन, अहम बुद्धि है, ये दर्शन मोह का विषय। यदि इससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप बहुत गलत हैं। पॉइंट समझिए। आपको सुधार कहां करना है? सुधार यहां करना है। अब आप देखिए कि इस देह में आप जो जुड़ते हैं उससे आपकी अहम बुद्धि बनी हुई है क्या? इसकी चिंता करना चारित्र मोह का विषय है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। वो भूमिका जब उतनी ऊंची पहुंचेगी तब आएगा वो विषय, तब उसमें परिवर्तन होगा। तब तो सहज ही देश व्रत और महाव्रत प्रकट होंगे, लेना नहीं पड़ेंगे। डिफरेंस समझ रहे आप? लेकिन अभी मुद्दा क्या है? अभी आपकी भूमिका यदि अविरत की है तो अविरत की भूमिका में, व्यवहारचर्या में एक छत्र साम्राज्य होता है चारित्र मोह का। क्यों? क्योंकि उसका तो अभी बाल भी मां का नहीं हुआ। आप विरत, जब व्रत हुआ ही नहीं तो बाल मां का हुआ कहां? एक छत्र साम्राज्य। आप चिंता भी करते दिखेंगे देह की, आप सेवा भी करते दिखेंगे देह की, लेकिन मुद्दा यह है कि आपके चिंतन में, चिंता करना चारित्र मोह का विषय, और चिंतन की प्रक्रिया वो श्रद्धान का विषय, वो दर्शन मोह के क्षेत्र में है। क्या आपके चिंतन में ये देह मेरी है, इसमें आपकी अहम बुद्धि है, इसका निर्णय करना। कैसे निर्णय करोगे? चलो अभी बताते हैं आपको। छोटे छोटे प्रसंग दो चार आपके सामने उपस्थित करते हैं, अभी पता चल जाएगा। देव दर्शन करने गए, भगवान की पूजन कर रहे हैं, वो सब कार्य करते हुए यदि आपको स्वप्न में भी, जैसे आपको आपके माता पिता के नाम के बारे में भ्रम होता है, कभी भ्रम होता है, धोखे से गलत बोलते हैं, किसी का मन रखने के लिए बोलते हैं गलत, और सबके लिए, व्यवहार के लिए कौन होते हैं? चाचा चाची, ताता ताया ताई, मामा फूफा, ये सब होते हैं रिश्ते। लेकिन माँ बाप के रिश्ते व्यवहार के लिए नहीं होते। आप हर किसी को माँ बाप नहीं कह सकते, बाकी सब कह सकते हो। ख्याल में है? तो जैसे माता पिता का रिश्ता, वो व्यवहार माने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है। किसी को भी हमने मां कह दिया, किसी को भी बाप कह दिया, नहीं कह सकते, उसमें दोष लगता है। लेकिन किसी को भी चाचा कह दो, सगे चाचा भी होते हैं, दूर के चाचा भी होते हैं, जगत चाचा भी होते हैं, वो सब चल जाएंगे। लेकिन जगत बाप नहीं होते। क्यों होते? अंतर ख्याल में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसे ही जो विषय श्रद्धान के हैं उनमें आपके लिए कोई छूट नहीं है कि आप दाएं बाएं करें। जो विषय चारित्र के हैं उनमें आपकी छूट बनी हुई है।
उनमें आप चिंता करते दिखेंगे, हमें ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जो श्रद्धान के विषय हैं उनमें चिंतन से आगे आप गए तो ऐतराज का विषय है। अब मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। आप देव दर्शन करने गए, देव दर्शन करते समय यदि आपको रंच मात्र भी भगवान का कर्तापना ख्याल में आता है, पंक्तियां बोलोगे आप, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, पंक्तियां बोलोगे, लेकिन उसी समय आपको क्या लगेगा, ये हम कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार ऐसा होता है लोक में कि जैसे अपने यहाँ हाथ, चीकट, ऐसे अलग अलग शब्द बोलते हैं ना, जो मामा लोग लाते हैं, होता है ना शादी में। तो दो तरह की मामा होती है, एक सगे मामा और एक बोलचाल के मुंह बोले मामा। तो कई बार वो लोग भी लाते हैं, भैया अब निभाना है, बहन बोला है तो करना है। तो पहले ये बताओ कि यदि मान लो आपके मुंह बोले मामा, 4 मामा आके वो भात लाए, आपको पहना है, उसी समय उस बहन का सगा भाई जो था वो भात लेके नहीं आया, अब बताओ वो बहन कितनी खुश है। अरे तुझे तो एक की जगह 4 भात पहनने को मिल गए, 4 गुना माल मिल गया। अब अंतर ख्याल में आ रहा, मैं क्या बताना चाहता हूं, श्रद्धान की जगह दूसरा नहीं ले सकता, चारित्र वो श्रद्धान की जगह नहीं ले सकता। जो तृप्ति श्रद्धान से है उसमें समझौता नहीं हो सकता। सगा भाई सस्ती साड़ी ले आए तो बहन कहती मैं हर्ष से पहनूंगी, और ये अरबपति हो और ये हीरे से जड़ी ले आए तो बहन को तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही जो सम्यक ज्ञानी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, सच्चे श्रद्धान वाले जीव हैं, वो ऐसी पंक्तियां बोलते हैं पर इनमें कभी तन्मयता नहीं होती। और यदि आपको स्वप्न में भी तन्मयता दिखती, इसमें अपनापन दिखता है, लगाव दिखता है, संतुष्टि दिखती है, आज कौन सी पूजन करना, बच्चा बहुत बीमार है, कहते आज तो वो पूजन करो जिसमें भुक्ति मुक्ति दातार भगवान भोग भी दो और मोक्ष भी दो। समझ गए ना? यदि ऐसा लगता है, ऐसी चॉइस आपकी बनती है, क्यों? हमारे यहां कई बार होता है अमित जी, रविवार को हमारे यहां 2-1 लोग हैं, उनको भाई पार्श्वनाथ का रविवार को पूजन हो जाए तो उनके बोलने का उत्साह देखो, नाचने लगे, लॉटरी खुल गई, ऐसा हर्ष होता है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, हमने कहा भैया तुमने भगवानों में बंटवारा क्यों किया? कहते नहीं हम तो मिथ्यात्व मानते नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया यदि आप मिथ्यात्व नहीं मानते हो तो भगवानों में बंटवारा क्यों किया? भगवान तो वीतरागी होते हैं, उनके ना दिन बटे होते हैं ना गुण बटे होते हैं, सब में एक जैसी वीतरागता है, वो करता है ही नहीं। तो आपको रविवार के दिन पार्श्वनाथ क्यों याद आए? उस दिन पूजा होने में आपको, हम कर लेते, हमें ऐतराज नहीं, चलो भैया इनको अच्छा लगता है, हमें तो पार्श्वनाथ की पूजन कभी ना कभी करना थी, हम तो भगवान की बदल बदल के करते रहते हैं, हमें ऐतराज नहीं। लेकिन तुम्हें जो अंदर में वीर्य स्फुरायमान होता है, हौस बढ़ती है, मजा आता है, तालियां बजने लगती हैं, पैर थिरकने लगते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि ये सब तुम्हारा मिथ्यात्व बोल रहा है। ये जो चारित्र को बल देता है वो कौन देता है? मिथ्यात्व। और यदि चारित्र होते हुए भी, चारित्र मोह का फंक्शन होते हुए भी यदि उसमें अंतरंग बल नहीं मिले तो वो निभाया जाता है, वह किया नहीं जाता। सगा भाई बहन को जब भात पहनाता है उसकी फीलिंग्स अलग होती है, और बहन जब उससे पहनती है तो उसकी फीलिंग्स अलग होती है। दूसरे लोग पहनाते हैं तो पहनाते हुए भी उनको वो फीलिंग नहीं जगती है, और बहन को पहनते हुए
कीमत इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। वो मेरा अपना है, वो जैसे भी करेगा वो हमें मंजूर है। क्यों? हम बात उसको मानेंगे क्योंकि वो मेरे भाई का है। कीमती किसका है बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे भाई का है यह महत्वपूर्ण है। मेरा भाई नहीं आया तो उसको सारा मंडप सूना लगता है। करोड़ों के बर्तन कपड़े सब आ जाए तो वो निस्सार लगते हैं। समझे कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है अमित जी भाई साहब? ये अंतर पड़ रहा है श्रद्धान और चारित्र का। अविरति के चारित्र मोह का उदय और उसका प्रभाव दिखेगा। जो दिखावा करते हैं कि नहीं है, हमें तो है ही नहीं, वो दिखावा कर सकते हैं। अंतरंग में विशुद्धि का लेवल बढ़े बिना वो दिखेगा। आप रोक नहीं सकते। रुंधाइली कषाय बना सकते हो, रोक नहीं सकते हो। कषाय तो रहेगी। जब कषाय है तो वो तो बहेगी। समझ रहे आप कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है? तो आपको चिंता कहां करना है कि उसी समय श्रद्धान की प्रणति कहां जा रही है? क्या आपको इन चीजों में रुचि हो रही है? किसी की सल्लेख ना करा, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, भाव हुआ भक्तांबर पढ़ने का। भक्तांबर में छंद आया, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीवतासा, तो नाम मंत्र मनीषम। जो आप पढ़ते हैं उस समय यदि इसमें आपका बल बढ़ता है, आप छपक के ऊपर जोर जोर से हाथ फेरने लगते हैं, बार बार सहलाने लगते हैं। भाई साहब ये चारित्र मोह की प्रणति नहीं है, ये दर्शन मोह की प्रणति। जब कर्ता भोक्तावाद में आपका वीर स्फुरायमान होता है, भगवान करता है, भगवान हम उसके भोक्ता हैं, वो हमारा परिवर्तन कर सकते हैं, क्रमबद्ध को बदल सकते हैं, ऐसा भाव जिसके जग जाता है, दैट मीन्स ये दर्शन मोह बोल रहा है, चारित्र मोह नहीं बोल रहा है। आपकी भूमिका में चारित्र मोह क्षम्य है। आप गाली दे दो हम सुन लेंगे, लेकिन भगवान को कर्ता कहोगे हम नहीं सुने। अंतर समझ रहे भाई साहब? यदि पचा सको तो आज की चीज पचा लो। आप मिथ्यात्व को नमन करने को कहोगे हम नहीं करेंगे। आप माता पिता को कहो चाहे भली मिथ्या दृष्टि हो, आप बड़े के बुजुर्ग के रूप में उनके पैर छूने को तैयार, लेकिन पद के रूप में हम पैर छूने को तैयार। जहां हमारे श्रद्धान का क्षेत्र शुरू होता है, धर्म का क्षेत्र श्रद्धा से शुरू होता है। दंसण मूलोदम, श्रद्धान दर्शन का मूल, धर्म का मूल है। उसका क्षेत्र ही श्रद्धान से शुरू होता है। तो धर्म और धर्मात्माओं में यदि कर्तावाद, भोक्तावाद, पर की लालसा, भोगों की लालसा, निदान की भावना, इनका यदि रंच मात्र भी प्रवेश है, झलक भी दिखती है, तो भाई साहब मान के चलना अभी आप धर्मात्मा नहीं, धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। चाहे आप दिन में 8 घंटे प्रक्षाल पूजन, स्वाध्याय, धर्म ध्यान करते हो, आपकी शुरुआत नहीं। किस पद पे साहब शादी नहीं की, गृहस्थी नहीं, हम तो कपड़े भी वैसे सिले सिला नहीं पहनते, बिना सिले पहनते। भाई साहब जब तक मन की गांठ नहीं खुली तब तक कपड़े में गांठ लगी हो या नहीं लगी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्ग्रंथपना मन से होता है। आपके मन की ग्रंथियां देखिए कितनी गांठें, किस किस जगह गांठें लगी हैं। कर्तावाद में लगी हैं, भोक्तावाद में लगी हैं, क्रमबद्ध के परिवर्तन में लगी हैं, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करने में लगी हैं। एक बात बताओ, देखो अभी आपको चारित्र मोह, दर्शन मोह की प्रणति दिखाऊंगा। वो विषय कल से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कल का विषय अलग था, आज का अलग। क्या अंतर कर रहा हूं? एक व्यक्ति उसके परम प्रिय व्यक्ति का आंखों के सामने देह वियोग होता दिख रहा है।
हुआ नहीं, होने की स्थिति है। आपको कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, आप निश्चिंत रहो, हम है ना आपके पास। क्या उसी समय वह व्यक्ति ये नहीं जानता कि मैं इसे बचा सकता हूं? क्या मेरे होने से ये नहीं मरेगा, देह वियोग नहीं होगा? सब जानता। और क्या वह उसे मिथ्यात्व सिखा रहा है कि वो भी नहीं, तो बोल खोल रहा है। ये उसका चारित्र मोह की तुष्टि के लिए इसका चारित्र मोह बोल। लेकिन यदि यही चीज श्रद्धान में प्रवेश कर जाए, जब तक चारित्र मोह के क्षेत्र में बोल रहे हैं तब तक वो क्षम्य है, क्षम्य है बिल्कुल अविरति के लिए। लेकिन जिस समय वो श्रद्धान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए कि मैं तुम्हें फला मंत्र सुनाऊंगा। मैंने देखा, मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत भद्र महिला थी, बड़े भाव से पढ़ती थी। उनको अचानक कैंसर डिटेक्ट हुआ, 3rd स्टेज क्रॉस कर रही थी। उनके पति उन्हें बहुत चाहते, प्राणपण से चाहते थे। छोटी दुकानें करते थे, कोई बड़ा धंधा नहीं था। मैंने उनको समझाना चाहा, लेकिन बड़ी एक ओर तो उनके प्रति मेरा बहुमान आए और एक ओर उनके प्रति बड़ी गुस्सा आए और दया आए। आपके दो बातें एक साथ कैसे? वो हमें बताते, देखो भाई साहब, एक प्लास्टिक की बोतल लिए थे बिस्लरी टाइप। कहते एक मुल्ला जी से मैं पानी पड़वा के लाया, भाई साहब वो तो किसी को करता नहीं है, 1.25 लाख रुपए दिए पानी पड़वा के। अब ये पानी पिलाओ ढक्कन से। अब एक पति के रूप में देखें, सांसारिक चारित्र मोह के परिणति के रूप में देखें कि अपनी पत्नी के लिए कितना प्यार, कि किसी ने कह दिया कि तेरी पत्नी बच जाएगी, मैं पानी पड़ के दे दूं, 1.25 लाख रुपए देने को राजी। चारित्र मोह की दृष्टि से, एक पति के प्यार की दृष्टि से मुझे बड़ा बहुमान आए कि भाई साहब क्या इनका अपने आपसी स्नेह। उतनी सामर्थ्य नहीं, लेकिन करने को तैयार बैठा है, किसी तरह बच जाए। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया। दूसरी ओर डांटने का मन करे, कहां चक्कर में पड़ गया था। एक दिन देह सबकी छूटना है, इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है? तो क्यों रो रहा है, क्यों विचलित हो रहा है? अपने परिणामों को संभालो, अपने श्रद्धान को संभालो। तुम ये गृहीत मिथ्यात्वियों के चक्कर में मत पड़ो। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, इस जैन सिद्धांत को समझो। अब बताइए, 2 परिणतियां एक साथ चल सकती हैं? एक और उसके प्रति बहुमान आ रहा है और दूसरी ओर बड़ी दया आ रही है। नालायक आदमी है, मूड आदमी है, पागल है, विक्षिप्त। आपका एक और आप बहुमान भी करते हो कि इससे बढ़िया पति नहीं हो सकता, और दूसरी ओर पति होना वो चारित्र मोह का विषय, वो प्यार करना पति पत्नी का वो चारित्र मोह का विषय, वो श्रद्धान का विषय नहीं। ख्याल में चारित्र मोह के विषय में उस अविरति को मैं पूरे नंबर दे रहा हूं। लेकिन जहां से श्रद्धान का विषय शुरू होता है वहां वो 0 नंबर पा रहा, बल्कि माइनस में मार्किंग है। तू इस भाव को तो बिगाड़ रहा है, इसके चक्कर में अपने अनंत भाव बिगाड़ रहा है। किसका कर्तावाद मान रहा है? कौन करता है? किसी के मंत्र पढ़ने से, उससे पूछ के आओ मियां से कि तेरे घर में कोई नहीं मरा क्या आज तक? कितनों को बचा लिया तूने अपने घर में? पर वो अंधश्रद्धान सुनता नहीं है। वो कहता नहीं भाई साहब हमारा तो किसी तरह, किसी का बचाओ चाहे नहीं, हमारा तो बच जाए, अगले ने वचन दिया है बच जाए। अब आप डिफरेंस समझ रहे? कितनी विचित्रता है, कितनी विषमता है, कहां कहां ये जीव भटकता है, किस किस को अपनाना चाहता है, किस किस की शरण में जाता है। इसलिए भैया याद रखना, चत्तारी शरणम पवज्या अरंते शरणम पवज्या। उनके शरण में भी इसलिए नहीं जाऊंगा मैं अनंत की शरण में कि वो हमें ठीक कर देंगे। वो अपने स्वरूप में लीन है, वह जगत से विचलित नहीं होते। मैं भी वैसा अपने परिणामों को आदर्श बनाऊं। हमारा लक्ष्य वो है, हमारा स्वरूप वो है, हमारा मार्ग वो है, इसलिए मैं उनकी शरण में जाता हूं।
सिद्धे शरणम पवज्जा साहू शरणम पवज्जामी केवली प्रणतम। केवली भगवान ने कहा है तो मैं मानने को तैयार हूं, यदि नहीं है तो 3 लोक में कोई भी कहे मेरा श्रद्धान विचलित होने को तैयार। भाई साहब लोक में कहा तो जाता है। एक सज्जन बोले, बड़े प्रिय मित्र थे, कहते भाई साहब अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी की ससुराल अग्रवालों में है तो वो जैन, लेकिन उनके तो रिश्तेदारी सब चलती, तो वो मानते हैं। अब उनके यहां सुंदरकांड का पाठ, अब मैं क्या कहूं। दामाद जी खुद निमंत्रण देने आए थे, समधी जी 3 बार फोन कर चुके, समधन के फोन आ गए, भाई साहब जरूर आना है, जरूर आना है। अब मैं करूं क्या, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने कहा भाई इसको चारित्र मोह तक सीमित रखो, दर्शन मोह में मत ले जाओ। तो क्या मतलब, हमने कहा वहां जाना, जो भोजन व्यवस्था होती है ना वो संभालना, खिलाने पिलाने में तो कोई समस्या नहीं है। जो भोजन व्यवस्था होती है उसको देखना, कहना भाई साहब आप अंदर की देखो, पाठ पूजा सब आप देखो, इधर की चिंता छोड़ दो, ये मैं संभालूंगा। और वो भोजन में जो यदि लहसुन प्याज डलते हो उनको बचाना, शुद्ध भोजन बनवाना, बढ़िया से बढ़िया, चाहे थोड़ा खर्चा हो जाए, और अपने हाथ से खिलाना जो निकले। भाई साहब देखो कोई कमी हो तो बताओ। रिश्तेदारी भी निभ गई और श्रद्धान भी निभ गई। भाई साहब अंतर समझ में आ रहा है। आप अविरत अवस्था में हो, लोक व्यवस्था बहुत सी निभाना पड़ेगी, लेकिन उसका श्रद्धान में समझौता मत करो। चारित्र मोह में समझौता कर लेना, दर्शन मोह के क्षेत्र में घुसने मत देना। दर्शन मोह वो समझौते के लायक जगह नहीं है। कुदेव कुगुरु कुधर्म इसकी नहीं प्रशंसा सोच रहे हैं। अंत समझ रहे भाई सब क्या कह रहा हूं, नहीं प्रशंसा सोच रहे हैं, आपको इनकी प्रशंसा में नहीं बोलना। ये सब बढ़िया है, ये नहीं बोलना। आपको बात करना भी हो तो बोलिए ना, किसी के बोलना है आप बोलिए, कोई कुछ भी हो। जब बात करते हैं तो इतने बढ़िया मुस्कुराते हुए करते हैं कि देख के मन करता है, देखो इनकी अच्छे लगते हैं, किसी से गुस्सा नहीं हो। किस पे बात कर रहे हैं आप, चारित्र दर्शन मोह पे नहीं कर रहे, श्रद्धान के क्षेत्र में बात नहीं कर रहे, आप लोक व्यवहार के क्षेत्र में बात कर रहे। यदि कदाचित प्रशंसा या कोई बात करने का मौका भी मिले तो किस तरह की करना। हम जो बोल जाते हैं लापरवाही में, भगवान आपका भला करे, भगवान की शरण में गए वो, भगवान उन्हें अपनी शरण में ले ले, ये सब दर्शन मोह के क्षेत्र है, चारित्र मोह के क्षेत्र है। किसी के वियोग में आपकी आंख गीली हो सकती है, चारित्र मोह का विषय है। लेकिन यदि आपने ये माना कि हम जितने उनकी भक्ति करेंगे उतना वो हमारा भला करेंगे, वो देवगति में गए हमें भी ख्याल रखेंगे, भाई साहब दर्शन मोह के क्षेत्र में चले गए। समझ गए। जो दिया जलाया यदि किसी ने, वो एक लोक व्यवहार में अंधेरा को दूर करने के लिए जलाया, चलेगा, वो चारित्र मोह का क्षेत्र है। लेकिन यदि आपने दिया श्रद्धान के क्षेत्र में जला दिया, मृत आत्मा के सामने, मृत व्यक्ति की तस्वीर के सामने, तो वो दर्शन मोह का विषय। अमित जी भाई साहब, विवेकी जीव पहले अपने श्रद्धान को संभालता है हर समय। मैंने शुरुआत में आपसे क्या दृष्टांत दिया था कि माता पिता दिखावे के नहीं होते हैं, दूर और पास के नहीं होते हैं, बाकी सब रिश्ते दूर पास के, इनका विकल्प नहीं होता है, बाकी सबका विकल्प हो सकता है।
श्रद्धान के क्षेत्र में वीतरागी देवगुरु धर्म और अकर्तावाद, अभोक्तावाद, क्रमबद्ध, इनमें समझौता नहीं होता। ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, इनमें हम कोई चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं। यदि हमें बोलना भी है तो उन विषयों के लिए भला बोलो जो चारित्र मोह का विषय है। दर्शन मोह के क्षेत्र में कभी भूल से भी भला नहीं बोलना, उसका भूल से भी समर्थन नहीं करना। अभी मैं कुछ बातें और कहने वाला हूं अमित जी भाई से, बहुत से श्रोताओं को कहीं ना कहीं पिंच करने वाली। कई लोग अपने घरों में कई तरह की मान्यताएं मानते हैं। भाई साहब ये हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही, निभाना पड़ती, क्या करें। जरा टटोलना अपने हृदय, अपने घर को टटोलना, समझ गए। कई लोग गणपति पूजा करते हैं, भाई साहब वो तो स्थापना की जाती, कर दिया, हमारा कोई मान, हम पूछते नहीं, वो तो रखवा देते हैं। ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगी, समझ गए। अभी हमारे एक मित्र के यहाँ की घटना, वो कहने लगे भाई साहब बच्चे की शादी है, सप्तपदी आदि होगी, सारी व्यवस्था करना है, मंदिर से सामान दे देना। मैंने कहा एक शर्त पे दूंगा क्या, मैं लेके आऊंगा, सारी व्यवस्था करूंगा, सेवा करूंगा, पर एक की जगह दो चीजें रहेंगी, एक श्रद्धान की और दूसरी चारित्र की। कि क्या? हमने की श्रद्धान की रहेगी कि अग्नि नहीं जलने दूंगा, बिना अग्नि के जिनवाणी की जो वेदी बनी उसके फेरे लिए जाएंगे, उसकी सप्तपदी होगी, अग्नि नहीं जलेगी। और चारित्र की क्या? हमने कहा जितने लोग उस एरिया में बैठेंगे मैं किसी को भी निकाल के भगा सकता हूं, यदि वो जूते मोजे उतार के हाथ पे धो के नहीं आएगा और कुल्ला करके नहीं आएगा तो हम बैठने नहीं देंगे, चाहे आपका कोई रिश्तेदार लगता हो। आप तो साक्षी थे भाई साहब, पूरी पक्की दृढ़ता से इस बात को सहयोग करेंगे, तुम्हारी सेवा तक करेंगे, लेकिन दर्शन के क्षेत्र में, श्रद्धान के क्षेत्र में 1% समझौता नहीं। ये दृढ़ता आपको रखना पड़ेगी, समझ गए। आप इसमें शिथिल क्यों बनते हैं, क्यों सोचते हैं? अभी ललितपुर की सही घटना बताता हूं, अपनी घटना बताता हूं, किसी और की क्या कहूं। भाई सरल है, मैं पहले दिन उस समय पहुंच ही नहीं पाया, उसे सब बुकिंग करना थी सामान की। हलवाई ने लिस्ट दे दी, वो हलवाई भी दिगंबर जैन था, मुमुक्षु तो नहीं था लेकिन दिगंबर जैन था, धार्मिक था, पूजा वो भी करता था। उसने लिस्ट दे दी, भाई ने ऑर्डर दे दिया दुकान का। मैंने कहा क्या किया भैया? कि भाई साहब लिस्ट आ गई। कहाँ है लिस्ट? कि वो तो दुकानदार को दे आया मैंने कहा सुबह लेने मैं जाऊंगा। आप क्यों परेशान होते? मैंने कि मैं जाऊंगा लेने। अब लिस्ट देखी, हमने कहा भाई साहब पिसे मसाले कितने हैं? माइनस करो। नहीं चलेंगे, माइनस कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस। बड़ी समस्या। क्यों? मैंने दिखाया डिब्बों में, हमने कहा देखो इसमें गार्लिक और ड्राई गार्लिक, ड्राई ऑनियन लिखा हुआ है। क्या आप साधर्मी जैनियों को, जिनके घरों में कभी नहीं हुआ और आपके खानदान की इज्जत इतनी है, क्या आपकी इज्जत की ओट में उनको ये खिलाओगे? अब वो हलवाई कहता भाई साहब आपने तो पिसे मसाले सारे गायब कर दिए, अब मिक्सी मंगाओ। मैंने कि लाऊंगा। फिर ये साबुत मसाले लाओ। मैं लाऊंगा कि पीसो। भाई साहब मजदूर का काम किया, उसका सारा पीस के दिया। जो सामान आया, लेबर लगी बीनने, हमने कि फाइनल बीनने को मुझे देना, मैं बीनूंगा, देखूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे चारित्र की बात करना थी, इसलिए कि मेरे हृदय में जो भाव था कि एक साधर्मी की कोई क्रिया हो उसमें किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा नहीं, किसी जीव की विराधना नहीं हो, हम किसी को ना अशुद्ध खाए ना खाए।
जिन धर्म के प्रति अनंत श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा बना रहे। ये संकल्प आपको लेना होगा, ये सावधानियां आपको समझना होंगी। नहीं समझते हैं तो भाई साहब ध्यान रखना, आप कहीं ना कहीं बड़ी चूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी चोट खाएंगे। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाएगा। धर्म के क्षेत्र का प्रवेश द्वार वह हमेशा किससे होता है शुरू? वह प्रवेश द्वार श्रद्धा से खुलता है, चारित्र से नहीं खुलता। समझ गए? तो इस पक्ष को थोड़ा समझे। इस पक्ष में कई आध्यात्मिक पक्ष बाकी है जिनकी चर्चा कल करूंगा। आज समय हो गया, ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। आज इस चर्चा को यहीं विश्राम देता हूं। निज